बेटी ने जन्म लिया, मन में चिंताएं व्याप्त हो गई। कैसे इसका लालन पालन करेंगे, कैसे समाज के लोगों से इसकी रक्षा करेंगे, और किस तरह हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तमाम चिंताएं माता पिता के मन में व्याप्त हो जाती हैं। तो महाराज मनु और शत्रुपा के मन में भी यही चिंता व्याप्त हुई। महाराज मनु अपनी बेटी देवहूति के लिए वर को खोजते खोजते अपनी बेटी को साथ लिए करदम ऋषि के आश्रम पहुंच गए। जिनका आश्रम सरस्वती नदी के किनारे था। मनु जी देवहूति मैया को लेकर के जब करदम ऋषि के पास गए और विवाह के लिए कहा, तो महाराज मनु ने करदम ऋषि ने विवाह करने से मना कर दिया कि मुझे तो भजन करना है। जो सुख भजन में है वो सुख और कहाँ। कल्याण चाहती हो तो भजन करो, और मुझे केवल भगवान का भजन करना है और कुछ नहीं करना। मुझे गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना है, गृहस्थ जीवन बिताना नहीं है, और हमें केवल और केवल भजन करना है। पर महाराज मनु के बार बार निवेदन करने पर करदम ऋषि को याद आया कि मेरे पिताजी ने भी सृष्टि का विस्तार करने के लिए मुझसे कहा था, और उन्हीं के आदेश पर हम यहाँ सरस्वती नदी के किनारे आकर के रहे और 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करी। प्रजा सृजेति भगवान करदमो ब्रह्मणो दितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। बात याद आ गई। करदम ऋषि ने स्वीकृति दी, पर परीक्षा लेने के लिए करदम ऋषि ने एक आसन डाला और उस आसन पर मैया देवहूति से बैठने के लिए कहा। मैया देवहूति ने आदेश सुना और सुन करके मन में चिंतन करने लगी, विचार करने लगी कि ये मेरे होने वाले पति हैं। अगर इनके बिछाए हुए, इनके द्वारा डाले हुए आसन पर मैं बैठ जाऊंगी तो मेरा जो पतिव्रत धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। अगर मैंने आदेश का पालन भी नहीं किया तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। एक वो देवहूति मैया और आजकल की देवहूति मैया देख लो। एक वो थी जिन्होंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया और अपनी मर्यादा को भी बचाए रखा, अपने धर्म को भी बचाए रखा। एक वो देवहूति मैया और एक आज की। श्रीमान जी तो उठ के सवेरे तैयार रह गए और आवाज लगाई तो नेक चदरिया के अंदर से मुंह नहीं खोलो और अंदर से आवाज लगाई कि हमारे लाने भी एक कप चाय बना लीजिए।
एक वो देवहूति, एक ये देवहूति। श्रीमान जी से कहती हैं हमारे लिए भी बिस्तर लगा लेना। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, करदम ऋषि का विवाह होने जा रहा था। विवाह से एक बात याद आ गई। एक व्यक्ति था महाराज, उसका विवाह नहीं हो रहा था, बड़ा परेशान। देखने वाले आए और देख करके चले जाए, जवाब वापस आकर के कुछ पता ही न चले, बड़ा परेशान। एक बार उसको कुछ देखने वाले लोग आए, देख करके फिर वो भी चले गए, जवाब नहीं आया महाराज। एक हफ्ता हो गया तो उसके साथ के जो मित्र थे, उन मित्रों ने उससे पूछा, भैया तुमको देखने वाले आए थे, कुछ जवाब मिला? बोले भैया क्या बताएं, मेरी किस्मत ही खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्यों? बोले हर बार देखने तो आते हैं और देख के जाते हैं, पर वापस कोई जवाब उनका नहीं आता। बोले इस बार जब देखने आए थे तो क्या क्या पूछा था? बोले नाम पूछा, मैंने नाम बताया, कितनी पढ़ाई की है वो भी मैंने बताया, कितनी खेती है वो भी मैंने बताया, सब सही सही बताया, फिर भी जवाब कोई अभी तक नहीं आया। बोले यही तो गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी करी? बोले गड़बड़ी ये करी कि आजकल का जो जमाना है ना, जो समय है, वो कुछ बढ़ चढ़ के बताने वाला है, तुम्हें बढ़ चढ़ के कुछ बताना चाहिए। बोले अच्छा? बोले हाँ, इस बार जब आवे तो बढ़ चढ़ के बताना। ठीक है। कुछ दिन बाद फिर देखने वाले आए। जब देखने वाले आए तो पूछा, भाई क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले मेरा नाम है रामलाल। रामलाल भी है, धनी राम भी है, मनी राम भी है, तमाम नाम बता दिए। अच्छा ठीक, कितना पढ़े हो? बोले 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, 14वीं पढ़े हैं, और जितनी भी होती हैं सब पढ़े हैं। अच्छा, ये मकान तुम्हारा ही है? बोले ये कोई मकान है? एक मकान कानपुर में है, एक मकान दिल्ली में है, एक मकान बम्बई में है, एक मकान लखनऊ में है। अब देखने वाले सोचे लड़का तो ठीक है, मालदार भी है। खेती कितनी है? 10 बीघे उन्नाव में है, 50 बीघे कानपुर में है, 15 बीघे बम्बई में है, 20 बीघे दिल्ली में। अरे इतनी जमीन ले, और क्या? अब पूछ ही रहे थे, उसी समय उनके आ गए वहां पर पिताजी लड़के के। जब पिताजी आ गए तो देखने वालों ने उनसे पूछा, बोले भैया ये तुम्हारे पिताजी हैं? बोले ये कोई पिताजी है? एक पिताजी कानपुर में, एक पिताजी दिल्ली में, एक पिताजी बम्बई में, एक पिताजी लखनऊ में। अब देखने वालों ने जब जैसे ही सुना तो दांतों तले उंगली दबाई और मनी मन मुस्कुराए और कहा, भैया अब हम घर जा करके विचार करके जवाब देंगे। चले गए और आज तक भैया उसका जवाब नहीं आया, और वो बेचारा अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आसन डाल दिया करदम ऋषि ने। उस आसन को स्वीकार करने के लिए माता देवहूति ने अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख दिया। क्यों? दाहिना अंग स्त्री का, पुरुष का होता है। इस प्रकार से अपने धर्म को भी बचा लिया और पति आदेश का पालन भी हो गया। करदम ऋषि ने देवहूति मैया को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद करदम ऋषि ने अपनी समाधि लगा ली। और जब करदम ऋषि ने समाधि लगाई तो देवहूति मैया ने खूब सेवा करी करदम ऋषि की।
इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि महाराज युवा अवस्था से देवहूति मैया वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, बालों की जटाएं बन गई, बुढ़ापा आ गया। और करदम ऋषि ने जब नेत्र खोले तो करदम ऋषि देवहूति मैया की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय करदम ऋषि ने अपनी साधना करने के लिए समाधि लगाई तो देवहूति मैया ने श्रृंगार करना भी बंद कर दिया। एक स्त्री के लिए उसका महाराज पति ही सब कुछ होता है, चाहे जैसा भी हो। तुलसीदास बाबा जी तो लिखते हैं, भोग रोग सम भूषण भारू, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसार। देवहूति मैया ने जब खूब सेवा करी, करदम ऋषि प्रसन्न हो गए। तो आज करदम जी देवहूति माता से बोले कि तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परमा च भक्त्या, यो देहि नामय मतीव सुहृदस्व देहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थी। करदम ऋषि बोले, देवी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो देवहूति मैया ने करदम जी को उनका वचन याद दिलाया, जो वचन विवाह के समय लिया गया था। करदम ऋषि ने कहा था, मैं विवाह तो कर लूँगा, पर जैसे ही एक पुत्र होगा तो मैं गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दूंगा। उस वचन को याद दिलाया। तब करदम ऋषि ने अपनी योग साधना के बल से एक विमान का निर्माण किया, जिसका नाम था कामत विमान। वो मन में जैसी कामना की जाती थी वैसे ही वो वहां पर पहुंचा देता था। समय बीता, उस विमान पर करदम ऋषि ने 100 वर्षों तक समय बिताया और कालांतर में करदम ऋषि के यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। पहली कला, अनुसुईया, श्रद्धा, आविर्भूः, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, इन 9 कन्याओं ने जन्म लिया। अब जब 9 बेटियां हो गई, करदम ऋषि को एकदम से याद आया, मैंने तो एक के लिए कहा था, ये तो 9 हो गई। घर को छोड़ करके जाने लगी। देवहूति मैया ने पैर पकड़ लिए, रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? ये 9 बेटियों ने जन्म लिया है, इनका विवाह कौन करेगा? लोग तो एक से घबरा जाते हैं।
लोग तो एक बेटी से घबरा जाते हैं, हमको तो भगवान ने 9 बेटियां दी हैं और कहते हैं एक बेटी का जो विवाह करता है उसको एक यज्ञ का फल मिलता है, और हमको भगवान ने कितनी दी है? 9, तो हमको 9 यज्ञों का फल मिलेगा। पर लोगों को जब पता चलता है कि गर्भ में बेटी ने जन्म ले लिया है, गर्भ में बेटी है, तो जब माता पिता को पता चलता है, परिवारी जनों को पता चलता है, तो आजकल बेटियों को कोई चाहता नहीं। हम जहाँ रहते हैं हमारे पड़ोस में एक माता जी हैं, उनके यहाँ पर बेटी ने जन्म ले लिया, उनके यहाँ पर बेटी ने जन्म ले लिया, तो जिसने जिसने सुना तो सब बधाई देने के लिए उनके दरवाजे आए, जो निकले सो कहे मुबारक हो, बधाई हो आपको, धन्यवाद देने लगे। अब जब बधाई देने लगे तो वो बूढ़ा लिए लठ, जो बधाई दे सोई उसको हड़कावे। बेटे का जब जन्म होता है तो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं। बेटे का जब जन्म होता है लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, पर जब बेटी का जन्म होता है तो लोग मातम मनाते हैं। हाँ, गर्भ में पता चल जाए कि बेटी है तो उसको गर्भ में ही मार देते हैं महाराज। अगर इस संसार से महाराज बेटी ही चली जाए तो बताओ ये संसार कैसे चलेगा? आप एक माँ का प्यार तभी पा सकते हो जब दुनिया में बेटी होगी। साल भर में त्योहार आता है रक्षाबंधन का, केवल बेटों को चाहोगे, बेटी को नहीं चाहोगे, तो जब वह त्योहार आएगा तो किसी भाई के हाथ की कलाई पर राखी बांधने वाला कोई नहीं होगा। अगर बेटी नहीं होगी तो बताओ अपने बेटों के लिए बहू कहां से लाओगे? एक बेटी का विवाह लालन पालन माता पिता कितने संकटों को सह करके, कितने दुखों का सामना करके संसार के दुष्ट लोगों की नजरों से अपनी बेटी को बचाकर उसका लालन पालन करते हैं। जब विवाह का समय आता है महाराज, तो विवाह करने के लिए माता पिता अपना घर तक गिरवी रख देते हैं, कर्ज तक ले लेते हैं, कर्जी हो जाते हैं। और माता पिता अपनी बेटी का हाथ एक पर पुरुष अनजाने व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं, और वह बेटी चुपचाप बिना कुछ कहे, बिना कुछ विचार किए उस पर पुरुष के साथ चली जाती है। मन में उसके अनेक अभिलाषाएं होती हैं, अनेक कामनाएं होती हैं, अनेक अरमान होते हैं। वह यह सोच कर जाती है, यह विचार कर जाती है कि मेरे एक माता पिता तो यहाँ छूट गए हैं, पर दूसरे माता पिता हमको वहाँ मिलेंगे। एक हमारी बहन यहाँ पर छूट रही है,
पर दूसरी बहन के रूप में हमें ननद मिलेगी। भाई छूट रहा है पर भाई के रूप में हमें देवर मिलेगा। हर प्रकार का मुझे सुख मिलेगा। अनेक इच्छाओं को लेकर के ससुराल जाती है, पर जब ससुराल पहुंच गई तो तमाम ऐसे लोभी पड़े हैं महाराज, जो धन के लोभ के कारण अपनी बहू को यातना देते, ताड़ना देते हैं, धन लाने के लिए कहते हैं, और जब वो धन लाने के लिए तैयार नहीं होती तो बहुत से ऐसे निर्दयी लोग हैं जो उस बेटी को आग में जला करके मार भी देते हैं। उस बेटी को जहर खिला देते हैं महाराज। अरमानों की आहुति देकर जश्न मनाने वालों, अरमानों की आहुति देकर जश्न मनाने वालों, सोचो अपनी भी बेटी है बहू जलाने वालों, सोचो अपनी भी बेटी है बहू जलाने वालों। जिसने अंजलि भर भर कर माँ की ममता, पिता का प्यार, दुलार सब कुछ छोड़ करके पराए घर आती है। माँ की ममता स्नेह पिता का, माँ की ममता स्नेह पिता का छोड़ के आई होगी। नैनों से दो बूंद गिरा मुंह मोड़ के आई होगी। जिसने अंजलि भर भर कर हर मंदिर पूजा होगा, जिसके मंगल गीतों से घर आंगन गूंजा होगा। शहनाइयों की गूंज में भी व्यापार चलाने वालों, सोचो अपनी भी बेटी है बहू जलाने वालों। अगर तुम्हारी बेटी किसी के घर जाए और तुम्हारी बेटी के साथ सामने वाला ऐसा ही व्यवहार करे तो आपको अच्छा लगेगा? अपना प्यार न्यौछावर करती दर्द आपका पीती है, अपना प्यार न्यौछावर करती दर्द आपका पीती है। बेटी कभी कभी बन बहना, पत्नी बन माँ जीती है। धैर्य धरासा मन सागर सा, धैर्य धरासा मन सागर सा, नैनों में भी प्रीति है। मुस्कानों की ज्योति जलाना जिसके धर्म की नीति है। क्या यही है धर्म तुम्हारा? क्या यही है धर्म तुम्हारा? ऐ धर्म कमाने वालों, सोचो अपनी भी बेटी है बहू जलाने वालों। मर्यादा में रहने वाली, आशाओं में पलने वाली, मर्यादा में रहने वाली, माँ गंगा सी बहने वाली, जग की पीड़ा सहने वाली, फिर भी न मुख से कुछ कहने वाली, दीप शिखा सी जलने वाली, आशाओं में पलने वाली, दीप शिखा सी जलने वाली, आशाओं में पलने वाली। कैसे अपने आप जल गई अंगारों पर चलने वाली, कैसे अपने आप जल गई अंगारों पर चलने वाली। अरे जिंदा जला दिया होगा, जिंदा जला दिया होगा। ऐ पाप कमाने वालों, सोचो अपनी भी बेटी है बहू जलाने वालों, सोचो अपनी भी बेटी है बहू जलाने वालों। पता चल गया बेटी है, मार दिया। एक बेटी तो गर्व से कहती है अपनी माँ से, माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार संसार में आने का मुझे भी तो अवसर दो। हर जीव अपनी किस्मत, अपने भाग्य को लेकर के आता है। यदि मेरा भाग्य होगा, मेरी किस्मत होगी तो मैं संसार में सुख पाऊंगी, अगर मेरी किस्मत होगी तो मैं दुख पाऊंगी। पर मेरा ये अधिकार जो आने का मुझे भगवान ने दिया है धरती पर, उस अधिकार को
माँ, अगर आप एक बार मना कर दें तो संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर सके, और जो आने का स्वर्णिम अवसर संसार ने मुझको ईश्वर ने दिया है वह अवसर मुझसे कोई छीन न पाए। अम्मा, न रोक सकी तुम भी, वरना कोई क्या कर लेता हमारा। अम्मा, न रोक सकी तुम भी, वरना कोई क्या कर लेता हमारा। बेटी थी आप भी, बेटी थी मैं भी, बेटी को बेटी का होता सहारा। क्या कर डाला अरे तुमने, क्या कर डाला अरे तुमने, अब कोख न आएगी बेटी दोबारा, अब कोख न आएगी बेटी दोबारा। पेट ही में मत मारो इसे, ममता है चैन से सोने न देगी। पेट ही में मत मारो इसे, ममता है ये चैन से सोने न देगी। व्रत तीर्थ योग अनेक करो, पर मुक्त तनाव से होने न देगी। बिटिया नहीं होगी धरा पर जो, बिटिया नहीं होगी धरा पर जो, तो वसुधा फिर बेटों को होने न देगी। और गर्भ ही में तड़पाया इसे, गर्भ ही में तड़पाया इसे, तो तड़पाएगी आंख से रोने न देगी, तड़पाएगी आंख से रोने न देगी। होती न बेटी धरा पर कर, होती न बेटी धरा पर तो वीर शिवा और राणा प्रताप का नाम न होता। होती न बेटी धरा पर जो, तो वीर शिवा और राणा प्रताप का नाम न होता। नाम न होता कभी घनश्याम का, कंस का काम तमाम न होता। और राम न होता न राष्ट्र महान कभी होता, न राष्ट्र महान कभी, कभी नहीं नाम श्री राम का होता। और राम न होते धरा में कहीं, तो अयोध्या सब पावन धाम, अयोध्या सब पावन धाम न होता। अरे एक बेटी ने तो गर्भ में रोते हुए अपनी मैया से भी कहा, और उस भगवान से भी एक बेटी रो रो करके अपनी अभिलाषा कहती कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है, आपने मुझे बेटी बना करके भेज तो दिया इस दुनिया में, पर इस दुनिया में, इस संसार में एक बेटी का जीवन कितने कांटों से दुखों से भरा होता है, शायद आप नहीं जानते। बेटी कहती हे प्रभु, एक बार इस दुनिया में बेटी बन करके तो आओ। कभी तो विधाता लो सुधी मेरी आकर, कभी तो विधाता लो सुधी